तो नमस्कार, प्रिंस क्लासेज पटना में आपका स्वागत है। हम लोग पहला लेक्चर किए थे रिलेशन का, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 का 13 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे। अब उसके हम लोग को आगे करना होगा। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसे हम लोग को करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर ए पैरेलल है बी का, इसका मतलब यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि प्रत्येक लाइन अपने का पैरेलल होता है, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा, क्योंकि ए पैरेलल है बी का और बी पैरेलल है ए का। और ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, क्योंकि ए पैरेलल बी और बी पैरेलल सी, तो ए पैरेलल सी होगा, यानी ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। यानी पैरेलल लाइन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। यह इक्विवेलेंस रिलेशन होता है पैरेलल लाइन। अब तुम्हारे पास जो कहता है कि 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, तो उसमें पैरेलल लाइन का इक्वेशन खींचने की बात करता है। तो अगर मान लिया जाए कि 2x + 3y = 5 है और 3,4 से पैरेलल खींचना है, तो एनसीईआरटी की किताब में एक दिया हुआ है क्वेश्चन, और उसी क्वेश्चन का हम 2 कॉपी यहाँ पर डील कर रहे हैं। तो अगर पैरेलल खींचना है तो देखो, पैरेलल खींचने के लिए तुम्हारे पास क्या है कि स्लोप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी tan θ = y/x है। तो इसका जो है नेक्स्ट वाला का भी tan θ जो होगा वह y/x ही होगा। यानी पैरेलल के केस में स्लोप में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी 2x + 3y = यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो चेंज होगा। वह x की वैल्यू अगर 2 रखते हो तो 2 × 3 = 6 होगा, और y रखते हो तो 4 × 3 = 12, यानी 12 × 6 = 18 हो जाएगा। तो आपको जो 14 नंबर क्वेश्चन जो तुम्हारे पास जो पूछा है, वह तुम्हारे पास पूछा है कि y = 2x + 4, यानी यहाँ पर तुम्हारे पास y - 2x = 4 हो गया। अब इसके पैरेलल पूछा है, तो यह पैरेलल y - 2x = k हो जाएगा, और x y की जो भी वैल्यू डालना है वो डाल सकते हो। अब तुम्हारे पास इसमें एक क्वेश्चन तुम्हारे पास बनती है कि पैरेलल तुम्हारे पास हो गया, तो ये परपेंडिकुलर लाइन की बात करेगा। तो ए परपेंडिकुलर लाइन अगर बी है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, हाँ होगा, और ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर एक दूसरे का जो है परपेंडिकुलर है, अब इस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये पैरेलल हो जाएगा। लेकिन कभी कभी तुमको परपेंडिकुलर लाइन भी खींचने की बात कहता है, तो यहाँ पर ध्यान देना कि tan θ = y/x है, और उसकी परपेंडिकुलर खींचोगे तो यहाँ पर tan θ1 इसको tan θ2 कर दो तो -x/y हो जाएगा। यानी यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ नहीं करना है, x वाले को y करना है, y वाले को x करना है, और प्लस का सिंबल रहेगा बीच का, तो उसको माइनस कर देना है, माइनस वाले को प्लस कर देना है। तो तुम्हारे पास यहाँ पर ax + by = c है। अगर इसकी परपेंडिकुलर खींचना है तो कुछ नहीं करना है, तुम्हारे पास यहाँ ay - bx = यहाँ पर जो डेटा रखा जाएगा, मान लिया कि h, g आपने रखा है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास ag - bh हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर लाइन। ऐसे तुम्हारे पास एनसीईआरटी में परपेंडिकुलर लाइन का क्वेश्चन नहीं दिया है, केवल पैरेलल का क्वेश्चन दिया है, लेकिन मैंने परपेंडिकुलर इसलिए करवा दिया कि तुमको कोई दिक्कत ना हो। तुम्हारे पास पैरेलल भी क्लियर हो गया, परपेंडिकुलर भी क्लियर हो गया, ये तुम्हारे पास क्लियर हो गया। अब तुम्हारे पास क्या है ना कि अब तुम्हारे पास नेक्स्ट जो तुम्हारे पास क्वेश्चन है वो तुमसे ये पूछना चाह रहा है, तुम्हारे पास क्वेश्चन कि 15 नंबर क्वेश्चन और 60 नंबर क्वेश्चन तुमसे यह पूछना चाह रहा है कि कौन इसमें से आपका सही है,
तो आपको वो चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, ये तुम्हें चेक करना है। तो अब तुम्हारे पास जो चेक करोगे, तुम्हारे पास दिया हुआ है A इजकल टू 1 2 3 4। अब तुम्हारे पास क्या है कि R1 एक रिलेशन है, इसमें 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है। अब इस रिलेशन को तुमको चेक करना है। तो देखो यह रिफ्लेक्सिव नहीं है, यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। यह रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए 1 को 1 से चाहिए, जो नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन देखो, अगर 1 गया 2 के पास तो 2 1 के पास, ये बात सही है। लेकिन 1 गया 3 के पास तो 3 1 के पास नहीं गया, एक भी फेलुअर तो फेलुअर हो जाता है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन चेक कर लो, 1 गया 2 के पास और 2 गया 3 के पास तो 1 3 के पास गया है। 2 गया 1 के पास, 1 गया 2 के पास तो 2 2 के पास गया है। 1 गया 3 के पास, 3 किसी के पास नहीं गया, बात सही है। 1 गया 4 के पास, 4 भी किसी के पास नहीं गया है। यानी यह लिखाएगा कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसी का 2 कॉपी 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको चेक करना है। एक बार पुनः फिर से रिवाइज कर लीजिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में A का रिलेशन A से होना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन में A का रिलेशन B से और B का रिलेशन A से होना चाहिए। ट्रांजिटिव रिलेशन में A का रिलेशन B से और B का रिलेशन C से, तो A का रिलेशन C से होना चाहिए। और इसका स्पेशल केस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है दोस्तों, A का रिलेशन अगर B से है और B किसी से रिलेशन ना बनाए तब भी यह ट्रांजिटिव होगा। यह स्पेशल केस के अनुसार ट्रांजिटिव है। कभी कभी देखो बुक जो लिखा है उस बात को गौर से देखो, वह बुक यह लिखा है कि इफ A रिलेशन B एंड B रिलेशन C देन A रिलेशन C। अगर A का रिलेशन B से है और B का रिलेशन C से है तब A का रिलेशन C से होगा। लेकिन इसका मतलब यहां पर यह तुम समझो कि A का रिलेशन अगर B से है और B किसी से रिलेशन ना बनाए तब भी होगा। तो अब तुम्हारे पास क्या है कि यह भी क्वेश्चन तुम्हारे पास क्लियर हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या है, यह बात को तुमको समझना है कि 60 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो यहां पर तुम्हारे पास 60 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे पास कह रहा है, वह तुम्हारे पास एक रिलेशन दे दिया है जिसमें वह रिलेशन को क्लियरिफिकेशन करना है कि वह है कि नहीं। तो इससे बढ़िया है कि तुम रिलेशन पहचानना सीख लो। अगर यहां पर 1 का 3 है, 2 का 5 है और 3 का 1 का 3 है, 2 का 4 है और 3 का 5 है और 4 का 6 है, तो तुम रिलेशन कह सकते हो कि सर जी यहां पर y इजकल टू x प्लस 2 है, ये रिलेशन है। इसी ढंग से तू सोचो, अगर यहां 1 का 5 है, यहां पर 2, अगर यहां 6 है और 3 का 7 है और यहां पर 4 का 8 है, तो यह रिलेशन y इजकल टू x प्लस 4 है। इसी ढंग से तू सोचो कि अगर 1 का यहाँ पर 6 और 2 का 7, 3 का 8 और 4 का 9 है, तो यहाँ रिलेशन y इजकल टू x प्लस 5 है। तो इस टाइप से एक रिलेशन दिया हुआ होगा जिसमें y इजकल टू x प्लस 2 के बारे में चर्चा किया है, जो तुम उसको कर सकते हो। अब तुम्हारे पास स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 को एक बार रिवाइज कर देंगे, क्योंकि इसी वीडियो में हम लोग 1.1 को पूरा बढ़िया से क्लियर कर देंगे। अब तुम्हारे पास क्या है ना कि अगर तुम स्टूडेंट देखो, यहाँ पर ध्यान दो,
अगर तुमको केवल 12th बोर्ड देना है, अब बात को ध्यान दो, अगर तुम्हें 12th बोर्ड देना है तो अब तुम्हारे पास तुमको जो जरूरत है वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जरूरत है, सिमेट्रिक रिलेशन की जरूरत है, ट्रांजिटिव रिलेशन की जरूरत है। ये तीनों अगर मिल जाता है तो यह इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब तुम्हारे पास क्या है कि कंपटीशन से थोड़ा हटना है, आगे बढ़ना है, कंपटीशन में जाना है, तो उस सेंस में रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एसिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन ये मिलेगा तो पोसेट बनेगा। यानी पोसेट का यूज पार्शियल ऑर्डर ऑफ सेट ये कंपटीशन में पूछा जाता है। तो अब फिर से दिमाग में सेट करो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इसका मतलब ए का रिलेशन ए से है। सिमेट्रिक रिलेशन है तो ए का रिलेशन अगर बी से है और बी का रिलेशन ए से है। अब तुम्हारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन है तो यहां पर ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन सी से होगा। अब तुम्हारे पास क्या है ना कि तीसरी बात तुम्हारे पास जो आपको पास करना है वो है तुम्हारे पास एसिमेट्रिक रिलेशन। तो यहां पर ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन ए से और ए इक्वल बी यहां अलाउ है, यानी एसिमेट्रिक रिलेशन। अब तुम्हारे पास कंपटीशन में और आगे बढ़ोगे तो तुमसे पूछता है कि नंबर ऑफ रिलेशन, यानी नंबर निकालने के लिए पूछता है। तो अगर जो स्टूडेंट कंपटीशन के लिए, क्योंकि जो चैप्टर पर हो उसको कंपटीशन तक तुम्हारे पास आगे बन जाना चाहिए, क्योंकि वह एक्सरसाइज देखो एनसीईआरटी तो तेरे को बना दिया, अब आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा ये सब भी बुक का तुम्हारे पास बनाने की ताकत होनी चाहिए। तो अब तुम्हारे पास क्या है कि कंपटीशन में जो पूछता है वह बात को पूछो। तो सबसे पहले आता है नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर ए एक सेट है जिसका सदस्य ए बी सी है और बी एक सेट है जिसका सदस्य 1 2 3 4 है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो इसका 3 एलिमेंट है, इसका 4 एलिमेंट है, टोटल आपका हो गया 12 एलिमेंट। यानी तुमको दिमाग में सेट करना है कि ए एक सेट है जिसमें है 1 2 3 डॉट 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 एम, और बी एक सेट है जिसमें सदस्य है 1 2 3 डॉट 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 एन, यानी नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इजकल टू एम इंटू एन, यानी नंबर ऑफ ए क्रॉस बी आपने सीख गया। अब जैसा कि तुमको हम बताया है कि रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो रिलेशन यहां पर सबसेट है ए क्रॉस बी का, यानी जब सब सेटों की संख्या निकालते हैं तो यहां पर 2 टू द पावर m इंटू n हो जाएगा, क्योंकि सब सेटों की संख्या बराबर। तो यहां पर बात को समझिए कि अगर ए एक सेट है 1 2 3 4 डॉट 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 m तक, तो नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर m होता है। यहां नंबर ऑफ एलिमेंट m क्रॉस n हो गया, तो यहां पर नंबर ऑफ सबसेट इजकल टू 2 टू द पावर mn। यानी तुम्हारे पास जो है अगर पूछेगा कि नंबर ऑफ रिलेशन, तो नंबर ऑफ रिलेशन इजकल टू फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर mn। नंबर ऑफ रिलेशन इजकल टू फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर mn। अब देखो इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, अब एक एक करके क्वेश्चन को हम बात करेंगे। क्योंकि देखो अगर बोर्ड दे रहे हो तो एक बार जेईई मेन का एग्जाम, एनडीए का एग्जाम, एयरफोर्स का एग्जाम, ये सब का एग्जाम एक बार जरूर देना चाहिए। तो अब तुम्हारे पास क्या है ना कि जेईई वाला जो क्वेश्चन पूछा था ये 2013, 2014, 2015 ये 3 साल लगातार पूछा।
इसे कुछ लोग कहते हैं कि सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, कुछ सबसेट का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन लेकिन है। अब ये क्वेश्चन क्या था, यह बात को तुम समझो तब तुम्हारे पास क्लियर हो जाएगा। ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 है और बी एक सेट है जिसमें ए भी है, यानी नंबर ऑफ ए क्रॉस बी तुम्हारे पास 4 दूना 8। अब यहां पर जो प्रश्न पूछा था कि वैसा रिलेशन बनाना है, वैसा सबसेट बनाना है जिसमें कम से कम 3 एलिमेंट का पेयर हो, तो कम से कम 3 एलिमेंट का पेयर हो, यह बात को तुमको वहां पर बनाना था। कम से कम 3 एलिमेंट का पेयर हो। तो देखो यहां पर तुम्हारे पास जो फॉर्मूला होती है ना, 8 कॉम्बिनेशन 0, 8 कॉम्बिनेशन 1, 8 कॉम्बिनेशन 2, 8 कॉम्बिनेशन 3, 8 कॉम्बिनेशन 4, 8 कॉम्बिनेशन 5, 8 कॉम्बिनेशन 6 और 8 कॉम्बिनेशन 7, 8 कॉम्बिनेशन 8 बराबर 2 टू द पावर 8। अब 2015 में जो क्वेश्चन पूछा था वो कम से कम 3 पूछा था, यानी यह एलिमेंट को घटाना होगा। अब 8 कॉम्बिनेशन 0 का वैल्यू 1 होता है, 8 कॉम्बिनेशन 1 का वैल्यू 8 होता है और 8 कॉम्बिनेशन 2 यानी 8 गुने 7 और 2 गुने 1, तो यहाँ 7 को 28, 28 से 29 यानी 37 घट जाएगा, यानी टोटल था 256, इसमें से 37 घट गया यानी आपका 219 आ गया। तो आप देखेंगे कि यह 2015 में क्वेश्चन पूछा था, 2014 में भी इससे पहले पूछे हुए था, 13 में भी पूछे हुए था, यानी इसको सबसेट से भी करोगे या इससे भी करोगे, क्योंकि रिलेशन जो होता है वह एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अब देखो तुम्हारे पास क्या है, इसके आगे भी हम लोग बढ़ते हैं। अब तुम्हारे पास बहुत सारे मन में प्रश्न दौड़ रहे होंगे जिसे हम लोग बात करेंगे। तो एक बात तो तुम्हारे पास क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 टू द पावर m। अब देखो तुम्हारे पास क्या है, स्पेशल केस। अगर ए सेट में भी 1 2 3 4 डॉट 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 m एलिमेंट है और बी में भी सेम एलिमेंट है, यानी a क्रॉस b करोगे तो यहां m स्क्वायर हो जाएगा, यानी उस केस में नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 टू द पावर m इंटू m बराबर 2 टू द पावर m स्क्वायर। यह बात ध्यान में रखना। अब देखो तुम्हारे पास क्या है कि एक कंपटीशन में पूछा जाता है, इसके लिए जो अलग से करना चाहते हैं कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना हो, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितना हो, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन कितना हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना हो। ये सारे नंबर को जो बच्चे एडवांस की तैयारी या गेट की तैयारी जैसे BCM से कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सब में पूछा जाता है। इसका आप लोग के कहने पर एक एडवांस का रिलेशन का अलग से वीडियो मैं बना के इसमें पेश कर दूंगा, जिसमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन का 22 से प्रूफ करके। लेकिन यहां पर तुम्हारे पास जो क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड तक और जेईई मेन तक, वह पूछता है नंबर ऑफ रिलेशन। अब देखोगे कि डिफरेंट बुकों में और क्या क्या क्वेश्चन दे सकता है, जिससे हम लोग को प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन दिक्कत ना हो। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मोडुला पर। मोडुला पर क्वेश्चन जो है एक 12 नंबर क्वेश्चन दिया है और इस पर जो है अब हम लोग चर्चा करेंगे।
देखिए मोडुला क्या होता है, यह बात को जानना आपको जरूरी है, यानी यहां पर भी यह बात को समझना है। तो मोडुला जो बना है, आप लोग नाम सुने होंगे, जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वैसे ही इक्विवेलेंस क्लास होता है। तो देखो इक्विवेलेंस क्लास क्या है, पहले यह बात को हम लोग समझेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास क्या है। तो इक्विवेलेंस क्लास आपके मन में आया तो तुम समझ सकते हो कि क्लास के जो बंटवारा होगा वह समतुल्य समतुल्य बंटवारा होगा। तुम लोग जो है 10th क्लास में यूक्लिड का लेमा पढ़ा था, वही आपका इक्विवेलेंस क्लास है जो अभी हम यहां पर सिखाएंगे। तो इक्विवेलेंस क्लास को सबसे पहले आप डिफाइन करोगे, इक्विवेलेंस क्लास क्या है, इक्विवेलेंस क्लास क्या है। तो देखो ये पहले से कोई इंटीजर्स है, अब तुम्हारे पास क्या है कि अगर तुम भाई दो हो, यानी यहां पर Z2 लिखाएगा, यानी जब 2 से डिवाइड करोगे तो यूक्लिड साहब बताए थे यूक्लिड लेमा में कि रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा, यानी कहने का सेंस कि 2m प्लस 0 या 2m प्लस 1 लिखेंगे। अगर 2m प्लस 0 लिखेंगे तो इस केस में -4 -2 0 2 4 6, जिसे इवन नंबर कहा गया, यानी ये 0 ग्रुप वाला है Z2 का। 1 में तुम्हारे पास जो आएगा वह तुम्हारे पास क्या क्या आएगा, -5 -3 -1 1 3 5, जिसे ऑड नंबर कहा गया। अब एक बहुत बड़ा चीज है कि डिवाइड लोग को आना चाहिए। चूंकि यह यूक्लिड लेमा बचा है तो यहां पर रिमाइंडर 0 कह रहा है, यहां पर रिमाइंडर 1 कह रहा है। तब मैं एक छोटा सा तुमको प्रश्न देता हूं कि -5 को 2 से डिवाइड करो, तो यहां रिमाइंडर 1 कह रहा है, यानी आपको डिवीजन करना है तो यह लगेगा -3 बार में, और 2 3 जा -6, अब घटाओगे -5 -6 यानी +1। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि यह जो कोशिएंट होता है वह प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और 0 हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर जो ही होगा यह औकात यानी रेंज, यानी अगर 2 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर चाहे तो 0 होगा या 1 होगा। अब देखो तुम लोग तो 2 भाई था, बिल्कुल बांट दिया। बेसिकली मैं हूं 4 भाई। अगर ये 4 भाई की बंटवारा अगर किया जाए तो इक्विवेलेंस कैसे आएगा? तो यहां पर तुम्हारे पास अगर 4 भाई है तब बंटवारा कैसे होगा, यानी यह लिखाएगा Z4। अब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, यानी 4 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। इसी को तुम पढ़ा था 4m प्लस 0, 4m प्लस 1, 4m प्लस 2, 4m प्लस 3, बस। अब 4m प्लस 0 में कौन कौन आएगा यह बात तुमको जानना होगा, यानी जो 4 से कटता है, -8 -4 0 4 8 12। अब तुम्हारे पास क्या है ना कि 1 वाला में कौन कौन आएगा, तो ये आएगा -9 -5 1 5 और तुम्हारे पास
तो -7 तुम्हारे पास -3 1 5 9 13 ये आएगा। अगर 2 वाला में बात करोगे तब तुम्हारे पास आएगा -6 -2 2 6 10 14। और 3 वाला में बात करोगे तब आएगा -5 -1 और यहां पर तुम्हारे पास आएगा 3 7 11 15। अब तुमको विश्वास नहीं होगा, अब तुम्हारे मन में बात आ रहा होगा कि 4 को -5 से हम डिवाइड करें तो दिखाइए सर कि रिमाइंडर ये आएगा, बिल्कुल आएगा। इसको -2 बार में लगेगा तो 4 दूना -8, यहां पर देखो 3 आ गया। तो ये चारों को इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। इसी ढंग से तुम प्रैक्टिस करते रहना है। अगर तुम्हारे पास जितनी प्रैक्टिस होगा उतना ही बेहतर होगा। यह हुआ इक्विवेलेंस क्लास, यानी यह कोई फैमिली है, इसको इतने 4 भाग में बांटना है, पार्टीशन करना है, ऐसा बंटवारा करना है कि सबको बराबर बराबर मिले। तो 1 2 3 4 और कोई भी एक दूसरे पर कॉमन ना हो, इसी चीज को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। तो स्टूडेंट, तुम्हारा जो है 12th का जो बात है रिलेशन का, वो आपका NCERT, RD शर्मा, केसी सिन्हा, RS अग्रवाल, ये सारे बुक आपको लगभग रिलेशन का जो NCERT में स्थान 1.1 एक्सरसाइज में दिया गया है, जिसमें 16 क्वेश्चन है, सारे एग्जाम्पल और 16 क्वेश्चन की चर्चा इसमें कर दी गई है। अगर स्टूडेंट आपको बनाने में कोई तरह का दिक्कत हो तो इसमें कमेंट करेंगे, आपको पुनः फिर आपको बता दिया जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो नेक्स्ट जो हमारा तीसरा वीडियो आएगा वह 1.2 का आएगा, वह फंक्शन का होगा। और फंक्शन में आपको पढ़ना है अनटू, इनटू, 1 1, मेनी 1, ये सारे चीज आपको उसमें पढ़ना है। तो एक्सरसाइज 1.2 में यानी अगली क्लास का जो वीडियो होगा उसमें आपका 1 1, मेनी 1, अनटू, इनटू, ये 4 फंक्शन की चर्चा करेंगे। 1.3 में आपका वहां पर कंपोजिट करना है, 1.4 में इनवर्स की बात करेंगे, 1.5 में बाइनरी ऑपरेशन की बात करेंगे। फिर हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही रिलेशन फंक्शन पहला चैप्टर कंप्लीट होगा तो फिर PDF पर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, फिर उस पर टेस्ट होगा, फिर टेस्ट को बनाएंगे और उस पर फिर आपका एनालिसिस करके आपको बता दिया जाएगा कि यह चैप्टर आपका कितना क्लियर हुआ। धन्यवाद।